आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रोहित दुबे और आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। शिक्षक हरिराम द्विवेदी के मरणोपरांत उनकी देह मेडिकल कॉलेज को दी गई दान। परिजनों ने शास्त्री जी की अंतिम इच्छा के अनुरूप दान की प्रक्रिया की पूरी। मध्य प्रदेश ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ सागर ने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मांगे न मानी जाने पर आंदोलन पर जाने की दी चेतावनी। जिले में बढ़ रहे जल संकट को लेकर जिला पंचायत सभा कक्ष में बैठक हुई संपन्न। जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सीईओ रहे मौजूद। सुर्की थाना क्षेत्र के कुएं में खेत में पानी चलाने का एक युवक किसान की कुएं में गिरने से हुई मौत। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर शव का कराया पोस्टमार्टम। और गोपालगंज थाना क्षेत्र में एक चैंपियन और मोटरसाइकिल की टक्कर में मोटरसाइकिल सवार भाई बहन हुए घायल। इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। अब खबरें विस्तार से। शहर के चंद्रशेखर वार्ड निवासी पेशे से शिक्षक हरिराम द्विवेदी शास्त्री जी के मरणोपरांत उनकी अंतिम इच्छा के अनुरूप उनकी देह मेडिकल कॉलेज को दान की गई है। इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो जीते जी परोपकार के काम करते हैं, लेकिन दुनिया में बिरले ही ऐसे लोग हैं जो मरणोपरांत भी दूसरों का भला कर जाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं चंद्रशेखर वार्ड निवासी हरिराम द्विवेदी शास्त्री जी की, जिन्होंने जीवन भर छात्र छात्राओं को शिक्षा का दान दिया और अब जब सूक्ष्म देह इस दुनिया में नहीं है तो भी उनका पार्थिव शरीर शिक्षा के काम आ रहा है। हरिराम द्विवेदी का निधन मंगलवार की शाम को हो गया था। इसके बाद बुधवार को पूरे सम्मान के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ अंतिम क्रियाएं की गयी। फिर गाजे बाजे के साथ शव यात्रा निकालकर उनकी देह बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज को दान कर दी गयी। देहदान को लेकर उनके परिजनों ने बताया कि वो जनता स्कूल से रिटायर्ड टीचर थे और
उनकी इच्छा थी कि वो अपना देह जो है ना मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए दान करना चाहते, तो इनकी इच्छा के हिसाब से ही हम लोगों ने उनको डोनेट कर दिया है। और साथ साथ उन्होंने देह भी अपनी शिक्षा के लिए दान में दे दिया। उनका एक सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य जो था उनका जीवन का, उन्होंने पूर्ण किया। वहीं मेडिकल प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि हरिनारायण जी थे। आज से 5 साल पहले इनने 24/2/2010 को इनने हमारे पास ये फार्म भरा हुआ था इनने, और इनने कहा था मेरे पास बेटी है और मेरे सब कुछ बेटी है और मेरे देहदान में मेरी बेटी करेंगे। तो आज उनकी कल रात को उनको 7:15 पे डेथ हुई, उनकी सर्टिफिकेट भी है, डेथ सर्टिफिकेट। और फिर इनने संपर्क साधा हमसे कि भाई इनकी बेटी हमारी इनकी डेथ हो गई है। तो फिर हमने उनसे कहा कि भाई आप जब भी आपकी सुविधा अनुसार जब लगे हम अपनी गाड़ी या आपकी गाड़ी कैसी भी जैसी व्यवस्था हो वैसे आप दे दीजिए। तो उनने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अर्थी बनाई, जैसी पूजा होती पूजा पंडित द्वारा जैसा भी उन्होंने कार्यक्रम करा, और मेडिकल कॉलेज को बॉडी दान कर दिए। हमने मेडिकल कॉलेज से बॉडी लेके अब रिजर्व करके उनको हमने रख दिया है। जैसे स्टूडेंट आएंगे उनको उतार के डिसेक्शन करवा देंगे। श्री शास्त्री जी 75 वर्ष के थे। वे अपने पीछे एक भरा पूरा परिवार छोड़ इस दुनिया को अलविदा कह गए। मध्य प्रदेश ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ सागर ने अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और जमकर नारेबाजी की है। बुधवार को हरित क्रांति के अग्रदूत एवं कृषि विभाग की अंतिम कड़ी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों ने अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और जमकर नारेबाजी की। मध्य प्रदेश ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ की सागर जिला इकाई माननीय मुख्यमंत्री महोदय को माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से ग्रामीण कृषि ज्ञापन को लेकर प्रांतीय उपाध्यक्ष सुशील कुमार पांडे ने बताया कि उनकी मांग है उनका वेतन सर्वेयर के समान हो, स्थानीय भत्ता 300 से बढ़कर 1000 रुपए कर दी जाए। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो वे चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। हमारी ये 9 सूत्री मांगे हैं मध्य प्रदेश ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ की, जो हम मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को कहने वाले हैं। हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हमारा जो चरणबद्ध कार्यक्रम चल रहा है उसके अनुरूप चलेंगे। 2 तारीख को हम लोग 21 तारीख को हम आकस्मिक अवकाश पर 1 दिन के अवकाश पर रहेंगे। उसके बाद फरवरी में हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। जिले के सुर्खी थाना क्षेत्र में कुएं से खेत में पानी चलाने गए एक युवक की कुएं में गिरने से दर्दनाक मौत हो गई है। पुलिस ने पंचनामा कार्यवाही कर शव का पोस्टमार्टम कराया है। बुधवार की सुबह सुर्खी थाना क्षेत्र के चतुरभटा गांव में एक युवक की लाश कुएं में तैरती मिली, जिसकी खबर लगते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कुएं से बाहर निकालकर पंचनामा कार्यवाही कर पोस्टमार्टम कराया है। घटना को लेकर मृतक उमेश तरबार के भाई प्रकाश तरबार ने बताया कि उसका भाई रात को खेत पर कुएं से पानी चलाने गया था और सुबह उसकी कुएं में लाश तैरती मिली। हमारा भाई कुआ में गड़ पाया, वहीं पे सोते थे, सब जो पता नहीं कितनी रात में गए 5 बजे देख पानी देख थक जाता है, बड़ा जाता गड़ गया। जिले में बढ़ रहे जल संकट को लेकर बुधवार को जिला पंचायत सभा कक्ष में जिला पंचायत सीईओ की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य मौजूद रहे। बुधवार को जिला पंचायत सभा कक्ष में सीईओ राजीव रंजन मीणा की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष दिव्या सिंह ठाकुर, उपाध्यक्ष तृप्ति लोधी और जिला पंचायत के सभी सदस्य मौजूद रहे। बैठक में आज का मुद्दा था जिले में बढ़ रहा जल संकट, जिसके निराकरण को लेकर चर्चा की गई। इसको लेकर कुछ अहम फैसले भी लिए गए। सूखा क्षेत्र है, आप जहाँ पर मैकेनिकल की भी हमारी काफी हम लोगों को दे रहे हैं आपके साथ कराने के संबंध में। मैं आपको अपनी तरफ से यह बात रखना चाहूँगा कि ये पालन आगे भी इस विषय पर चर्चा करना है। तो आप अपनी बात रखें। सामान्य सदस्य जिनके क्षेत्र में वह आता है उनको अगर उसमें आपके पास। गोपालगंज थाना क्षेत्र में एक चैंपियन और मोटरसाइकिल की टक्कर में मोटरसाइकिल सवार भाई बहन गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है।
मंगलवार की दोपहर संजय ड्राइव के पास एक तेज रफ्तार चैंपियन और मोटरसाइकिल में टक्कर हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार 20 वर्षीय आकाश चड़ार और उसकी बहन 19 वर्षीय उषा चड़ार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। घटना को लेकर घायल आकाश चड़ार ने बताया कि वह काकागंज के रहने वाले हैं और बहन को छोड़ने बस स्टैंड जा रहा था, उसी वक्त ये हादसा हो गया। काकागंज से अपने मसीह को लेके बस स्टैंड में छोड़ने गया, तो बीच में ये का मतलब आप यार पीले कलर का मैंने टक्कर मारी, तो हम गिरे और हमारे साथ एक गाड़ी वाला हुआ, हम दोनों पचलते हुए तालाब के पास जाकर देखते, हमारा पाँव फ्रैक्चर हो गया और हमारी बहन की मतलब हड्डी टूट के बाहर निकल। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज, तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। खबरों की दुनिया का बाजीगर, टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम। हालात कैसे भी हो, हाथ से कहीं भी हो, शहर के चप्पे चप्पे की खबर होगी अब आप तक। जश्न जीत का हो या आजादी का, हम दिखाएंगे आईना सरकार और समाज को। सियासत हुकूमत से लेके चौराहे तक, कब कौन खेल रहा है कैसा खेल, अपराध छोटा हो या बड़ा, हर जुर्म पर होगी हमारी नजर। खबरों के जरिए आपको रखेंगे सावधान। हम दिखाएंगे वो खबर जिनसे आप है बेखबर। देखिए हमारा खास कार्यक्रम सुपरफास्ट 7 रिपोर्टर्स। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ?
क्या है आज ग्रहों का रहस्य, कैसा रहेगा ये दिन आपका, जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रैली में युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जयंती युवा दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर नगर में स्कूलों से प्रभात फेरी निकाली गई तथा जगह जगह सूर्य नमस्कार का सामूहिक योगाभ्यास हुआ। स्वामी विवेकानंद, जिन्हें युग पुरुष के रूप में याद किया जाता है, इन्होंने भारत में ही नहीं बल्कि सारे जहान में भारत को विश्व गुरु होने का दर्जा दिलाया। 12 जनवरी को स्वामी जी की जयंती को हमारे देश में युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रदेश शासन द्वारा इस दिन सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन भी किया जाता है। इसी तर्ज पर रहली ब्लॉक में भी युवा दिवस का आयोजन किया गया। नगर के सभी स्कूलों के छात्र छात्राओं द्वारा प्रभात फेरियां निकाली गई, जिसमें भारत माता एवं स्वामी विवेकानंद जी की झांकी सजाई गई थी। जैसे ही घड़ी में सुबह की 9 बजे नगर में जगह जगह सामूहिक सूर्य नमस्कार का योगाभ्यास किया गया। वहीं दूसरी तरफ गांधी चौक बाजार के व्यापारी संघ ने चौथी साल भी स्वामी जी की जयंती सामूहिक रूप से बड़े ही हर्षोल्लास से मनाई। हम युवाओं के प्रेरणा स्वरूप स्वामी विवेकानंद की जयंती बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाई है। बीते लगातार 4 सालों से यहाँ बजरिया में व्यापारी संघ के और स्वामी विवेकानंद संस्थान के तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आज भी बड़े हर्षोल्लास से यह कार्यक्रम मनाया गया है। हम युवाओं की इच्छा है, हम युवाओं की मांग है कि यहाँ पर बजरिया में स्वामी विवेकानंद की एक अच्छी प्रतिमा लगाई जानी चाहिए। मकर संक्रांति पर्व पर शिव जी का पवित्र नदी के जल से अभिषेक कराया जाता है, ऐसी लोगों की मान्यता है। उसी को लेकर मंगलवार को रहली से कांवरियों का एक जत्था नर्मदा नदी का जल लेने बरमान घाट के लिए रवाना हो गया। मकर संक्रांति पर्व को सूर्य उत्तरायण में आ जाएगा और बड़े दिन होना शुरू हो जाएंगे। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर कांवरिया पवित्र नदी के जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। उसी को लेकर मंगलवार को एक जत्था कांवरे लेकर बरमान घाट के लिए रवाना हो गया। इस दौरान मां नर्मदा की जयकारे लगाती ये जत्था पैदल ही रवाना हुआ है। खास मकर संक्रांति को नर्मदा का जल लाकर बांदकपुर पहुंचकर शिव जी का जलाभिषेक किया जाएगा। पे नर्मदा मैया के यहाँ जाता हूँ और यहाँ 3 साल से बहुत अच्छी व्यवस्था है। विगत 3 वर्षों से मकर संक्रांति के पर्व पर जो रहली नगर से कांवड़ यात्री पैदल यात्रा करते हैं और वो नर्मदा की स्नान करने हेतु विभिन्न ग्रामीण इलाकों से आते हैं, उनका रहली नगर के सभी धर्मावलंबी नर्मदा भक्त मंडल यहाँ पर नदी किनारे सुना नदी के तट पर पंडाल लगाकर उनका स्वागत करता है। उनके लिए अल्पाहार हल्का विश्राम देते हैं। यहाँ पे उनका स्वामी विवेकानंद जयंती पर मालथौन ब्लॉक में कांग्रेस और उसके छात्र संगठन NSUI के कार्यकर्ताओं ने नगर के बस स्टैंड से वाहन रैली निकाली। स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर मालथौन ब्लॉक में कांग्रेस और उसके छात्र संगठन NSUI के कार्यकर्ताओं ने वाहन रैली निकाली। ये रैली बस स्टैंड से होकर मुख्य मार्गों से होते हुए विवेकानंद चौराहे पर संपन्न हुई, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे।
रैली को लेकर युवा कांग्रेस अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मोहासा ने बताया कि स्वामी विवेकानंद युवाओं के प्रेरणा थे और आज कांग्रेस के युवा NSUI के कार्यकर्ता उनकी जयंती मना रहे हैं। मूल हमारा जो उद्देश्य है, स्वामी विवेकानंद पूरा विश्व जानता है कि युवाओं की प्रेरणा थे। आज कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने NSUI के माध्यम से और युवक कांग्रेस में आंतरिक संगठनात्मक चुनाव के माध्यम से युवाओं को राजनीति में सक्रियता के साथ साथ समूचे देश में युवाओं को एक शक्ति प्रदान की। आइए देखते हैं क्या है खास आज की अमृतवाणी में। अमृतवाणी जीवन का सच्चा विश्राम आत्म अनुभूति में है। एक नजर डालते हैं आज के राशिफल पर। मेष राशि वालों के लिए डूबी हुई रकम प्राप्त हो सकती है। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। प्रतिद्वंदी षड्यंत्र रचेंगे। दुर्घटना आदि से हानि संभव है। शरीर कष्ट रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए शत्रु परास्त होंगे। कलह से बचें। दूर का समाचार मिल सकता है। कार्य स्थल पर सुधार होगा। निवेश व नौकरी मनोनुकूल लाभ देंगे। मिथुन राशि वालों के लिए विरोधी सक्रिय रहेंगे। धर्म में आस्था बढ़ेगी। प्रशासकीय बाधा दूर होकर लाभ की स्थिति बनेगी। कारोबार लाभप्रद रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए सुख के साधन जुटेंगे। वाहन, मशीनी व अग्नि के प्रयोग में सावधानी रखें। जोखिम जमानत के कार्य टालें। विवाद से बचें। सिंह राशि वालों के लिए व्यय वृद्धि होगी। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। राजकीय बाधा दूर होगी। विरोध होगा। परिवार की चिंता बनी रहेगी। कन्या राशि वालों के लिए शरीर कष्ट रह सकता है। प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है। संपत्ति की खरीद फरोख्त हो सकती है। निवेश व नौकरी मनोनुकूल लाभ देंगे। तुला राशि वालों के लिए अचानक बड़े खर्च सामने आएंगे। आनंद उत्सव में भाग लेंगे। विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा। निवेश आदि लाभप्रद रहेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। आशंका कुशंका से परेशान रहेंगे। दुर्घटना आदि से हानि संभव है। विवाद व जोखिम से बचें। धनु राशि वालों के लिए शारीरिक कष्ट संभव है। यात्रा सफल रहेगी। प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पराक्रम वृद्धि होगी। विरोध होगा। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। मकर राशि वालों के लिए राजकीय कोप भुगतना पड़ सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखें। शुभ समाचार मिलेंगे। विवेक से कार्य करें। लाभ होगा। जोखिम ना लें। कुंभ राशि वालों के लिए भाग्य उन्नति के प्रयास सफल रहेंगे। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। निवेश आदि लाभप्रद रहेंगे। दुर्घटना आदि से बाधा होगी। मीन राशि वालों के लिए विवाद व झंझटों में ना पड़े। हानि संभव है। व्यय वृद्धि से तनाव होगा। लाभ के अवसर हाथ से निकलेंगे। जोखिम ना लें।
ये थी दिन भर की तमाम खबरें। इसके बाद देखिए हमारे खास कार्यक्रम। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज, तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। खबरों की दुनिया का बाजीगर, टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम। नमस्कार, मैं हूं अपूर्वा पचौरी, आपके अप्पू के हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपका स्वागत है। अंगूर एक ऐसा फल है जो लोगों की तुरंत वाली भूख को मिटाता है, साथ ही एनर्जी भी देता है। अंगूर की खासियत ये है कि इसका प्रयोग रोगी, निरोगी, बच्चे, बूढ़े, युवा, कमजोर या पहलवान सभी कर सकते हैं। प्रायः अंगूर हरे और काले रंग के होते हैं। अंगूर में हेरोस्टिलविन नामक पदार्थ पाया जाता है जो एंटीऑक्सीडेंट होता है। अंगूर खून में से शुगर लेवल को कम करता है, इसलिए मधुमेह रोगियों को भी अंगूर उपयोगी है। हरे अंगूरों की तुलना में काले अंगूरों में भी हेरोस्टिलविन की मात्रा अधिक होती है, जिसे खाने से खून का संचार बदलता है। एनीमिया होने पर अंगूर खाने से तुरंत फायदा मिलता है। अंगूर ग्लूकोज, शुगर, आयरन, खून की कमी को दूर करता है। आधा कप अंगूर रस रोजाना पीने से खून की कमी दूर होती है। अंगूर के रस को नाक में डालने से नाक की नक्सीर रुक जाती है। अंगूर का रस चूसने से जलन और उल्टी आने के रोगों में आराम मिलता है। खाना खाने के बाद लगभग 200 ग्राम अंगूर को खाने से पेट में बनी कब्ज मिट जाती है। अंगूर खाने से फेफड़ों को शक्ति मिलती है, जुकाम खांसी दूर होती है, कफ बाहर निकलता है। अंगूर खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। मरीज यदि अंगूर खाकर ही रहे तो दिल की बीमारी ठीक हो जाती है। अंगूर का रस पीने से दिल का दर्द ठीक होता है और धड़कन तेज हो तो अंगूर का रस पीने से धड़कन सामान्य हो जाती है। जल्द ही मरीज को आराम मिलता है। अंगूर का रस जितना ज्यादा हो सके बच्चे को पिलाना लाभकारी है। इस रस को टमाटर के रस के साथ मिलाकर पिलाने से भी बच्चे सेहतमंद और तंदुरुस्त होते हैं। रोजाना सुबह शाम 4-4 चम्मच अंगूर के रस को पानी के साथ मिलाकर खाने के बाद लेने से बुद्धि का विकास और याददाश्त मजबूत होती है। पेट फूलना, अफारा, दिल के दौरे पड़ना, चक्कर आना, सिर दर्द और भोजन ना पचना
आदि बीमारियां दूर हो जाती हैं। इसका सेवन लगभग 2 या 3 हफ्ते तक लगातार करना चाहिए। इसके अलावा इसका सेवन महिलाओं के लिए भी फायदेमंद होता है और कमजोर बच्चों को खाने के बाद अंगूर का रस पिलाना काफी लाभकारी सिद्ध होता है। अंगूर का रस बच्चों के चेहरे को लाल कर देता है। अंगूर के रस का नियमित सेवन करने से पेट की जलन, गैस की तकलीफ शांत होती है और पाचन में सुधार होता है। अंगूर सिर्फ हमारे शरीर के लिए ही नहीं बल्कि हमारे चेहरे और त्वचा के लिए भी फायदेमंद होता है। अंगूर का सेवन करने से त्वचा में चमक आ जाती है और चेहरे पर होने वाले दाग धब्बों, झुर्रियों से छुटकारा पाया जा सकता है। फोड़ी, फुंसियों और मुहासों को दूर करने और मुंह के घावों और छालों से राहत पाने के लिए अंगूर का सेवन अच्छा रहता है। त्वचा और बालों को चमकदार बनाने के लिए अंगूर का सेवन अच्छा है। ये त्वचा को चमकदार बनाता है और ताजगी देता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। आपके साथ मैं हूं रश्मि घोसी। मकर संक्रांति सूर्योपासना का पर्व है। देश भर में मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे वर्ष पंचांग के मुताबिक इस वर्ष क्या है मकर संक्रांति का खास महत्व। पौष मास में मनाए जाने वाला ये त्योहार कितना शुभ फलदायी है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों मनाई जाती है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति सूर्योपासना का त्योहार है। इस दिन सूर्य भूमध्य रेखा को पार करके उत्तर की ओर यानी मकर रेखा की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। इसी को सूर्य का उत्तरायण रूप कहते हैं। जब सूर्य किसी एक राशि को पार करके दूसरी राशि में पहुंचता है तो इसे संक्रांति कहते हैं। ऐसी धारणा है कि संक्रांति का नाम उस राशि से होता है जिस राशि में सूर्य प्रवेश करता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए इस त्योहार को मकर संक्रांति कहते हैं। दूत काल भूत भीतिहारी वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। अब हम आपको रूबरू कराते हैं पुराणों में प्रचलित अलग अलग मान्यताओं और धारणाओं से। मकर संक्रांति की कई ऐतिहासिक मान्यताएं भी हैं। ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति के दिन का ही चयन किया था। अगर ऐतिहासिक महत्व को देखा जाए तो इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उसके घर जाते हैं, क्योंकि शनि मकर राशि के स्वामी हैं। इसलिए भी इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। भारत में पर्व और त्योहार की तिथियां चंद्र पंचांग यानी चंद्रमा की गति और उसकी कलाओं पर आधारित हैं। पंचांग में तिथि चंद्रमा की वृद्धि और क्षय होने से निर्धारित होती हैं। मकर संक्रांति में पुण्य काल का विशेष महत्व है। मान्यता है कि यदि सूर्य का मकर राशि में प्रवेश शाम या रात्रि में होता है तो पुण्य काल अगले दिन माना जाता है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष सूर्य 14 जनवरी को आधी रात के बाद 1:26 पर मकर राशि में प्रवेश करेगा और पुण्य काल 15 जनवरी को सायकाल 5:26 तक रहेगा। पुण्य काल के अगले दिन होने से ही इस बार मकर संक्रांति का महत्व 15 जनवरी को रहेगा। ऐसा विश्वास है कि 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति से पृथ्वी पर शुभ दिनों की शुरुआत होती है। माघ मेले का पहला स्नान मकर संक्रांति से शुरू होकर शिवरात्रि के आखिरी स्नान तक चलता है। संक्रांति के दिन स्नान के बाद दान देने की भी परंपरा है। मकर संक्रांति के दिन तीर्थ स्थलों पर स्नान का बड़ा ही महत्व है। कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों पर स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान और गंगा तट पर दान को अत्यंत शुभ माना जाता है। इस पर्व पर तीर्थ स्थलों एवं गंगा सागर में स्नान को महा स्नान की संज्ञा दी गई है। मकर संक्रांति पर गंगा के घाटों पर बड़े बड़े मेले लगते हैं। इस दिन गंगा स्नान करके तिल के मिष्ठान आदि को ब्राह्मणों और पूज्य व्यक्तियों को दान देने का भी महत्व है। दान की जाने वाली वस्तुओं में गुड़, तिल, गेहूं, खिचड़ी जैसी चीजें दान की जाती हैं।
लोकान् पाति गभस्तिभिः व्यंजनों की बात ना हो तो त्योहार कुछ अधूरा सा लगता है। इस दिन लड्डू और खिचड़ी का महत्व है। हिंदू घरों में मकर संक्रांति पर विशेष तौर पर खिचड़ी और अलग अलग प्रकार के लड्डू बनाए जाते हैं और अपने इष्ट देव को भोग लगाकर सभी को बांटे जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन लोग अपने घरों में खिचड़ी बनाते हैं और सूर्य देव को खिचड़ी प्रसाद के रूप में अर्पित करते हैं। सूर्य देव भी इस दिन भक्तों द्वारा लगाए गए खिचड़ी के भोग को बड़े ही आनंद से स्वीकार करते हैं। आपको बता दें कि देवताओं को प्रसाद अर्पित करने की परंपरा शुरू करने वाले भगवान शिव माने जाते हैं। खिचड़ी के साथ साथ इस दिन लड्डुओं का भी विशेष महत्व है। विशेष तौर पर लोग घरों में तिल के लड्डू बनाते हैं। चल चल भाई तेरी पतंग उड़ी, मंजिलों को छूने तेरे संग चली। जी हाँ, मकर संक्रांति से शुरू होता है पतंग उड़ाने का जबरदस्त सिलसिला। मकर संक्रांति पर हमारी खास पेशकश। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।